नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज है 27 अगस्त 2024 और 27 अगस्त जो भी शिक्षा संबंधी, टीचर संबंधी, स्टूडेंट लाइफ से जुड़ी जो भी नई अपडेट्स है, नई नई भर्तियों के बारे में, आरक्षण का क्या मामला चल रहा है, वो सारी डिटेल है हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें दोस्तों। तो करते हैं स्टार्ट। आज की क्या है नई अपडेट और पशु परिचय है उसके बारे में विस्तृत, सिलेबस के बारे में भी क्या है रोष जता दिया गया है। छात्रों के जो अभ्यर्थी है वो असमंजस में पड़े हुए हैं, उनके बारे में हम डिटेल जानेंगे। फिलहाल चलते हैं अपडेट की ओर। बिहार के अधिकारियों को रास आई मिड डे मील की व्यवस्था, यानी जो बिहार के अधिकारी हैं उनको मिड डे मील की जो व्यवस्था, नई व्यवस्था है वो रास आई है। और वो बिना शिक्षकों की भूमिका के 10वीं तक के बच्चों को परोसे जा रहे हैं भोजन। तमिलनाडु की शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन कर रहे लौटा दल। पहली से 5वीं तक के बच्चों के लिए चल रही है सीएम ब्रेकफास्ट योजना भी, और कमज़ोर बच्चों के लिए शाम सवेरे विशेष कक्षाएं भी लगाई गई है। ठीक है, ये नई व्यवस्था है, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। चलते हैं ये जो यूपीआई और ALIESA RBI की बड़ी सौगात आई है, एक क्लिक पर ही मिल जाएगा कर्ज। तो ये ऐसा मैं क्यों लेकर आया हूँ, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को कर्ज की भी आवश्यकता होती है, वो उनका आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं होती, तो उनके लिए ठीक है UPI की तरह लोन क्रांति लाने की तैयारी। अगस्त 2023 से पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, अब पूरे देश में लागू होगा। आधार, पैन व जमीन जैसे रिकॉर्ड जुटाकर लोन की क्षमता देख लेगा। ठीक है, ये कुछ अपडेट है इस लोन की व्यवस्था के बारे में। आप जिनको चाहिए वो इसको विस्तृत जानकारी है वो लिख सकते हैं यहाँ। छोटे पर्सनल लोन लेना आसान होगा, इससे कर्जदारों में 65% लोग 35 साल से कम हैं। तो ये डिटेल दी है। चलते हैं नेक्स्ट अपडेट। राज्य ला सकते हैं नई पेंशन स्कीम, यानी पुरानी पेंशन में भी केंद्र राज्यों पर था दबाव, और NPS से जुड़े 23 लाख कर्मी UPS चुन सकेंगे। यानी NPS जो न्यू पॉलिसी थी, स्कीम थी वो, और अब UPS है वो भी इसमें चुन सकते हैं। 23 लाख कर्मचारी है वो ये चुन सकते हैं, उम्मीद यही है। और एकीकृत पेंशन स्कीम UPS को लेकर महाराष्ट्र के बाद अब अन्य राज्य भी जल्द फैसला ले सकते हैं। भाजपा सहित राज्य UPS को लागू करने की तैयारी में है, तो वहीं विपक्ष दल शासित राज्यों में UPS की तर्ज पर दूसरी स्कीम का ऐलान किया जा सकता है, या फिर पुरानी पेंशन योजना OPS को भी कुछ संशोधनों के बाद लागू किया जा सकता है। तो ये डिटेल है, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे ही इसके बारे में कोई और अपडेट आती है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, तो बने रहिएगा। नेक्स्ट अपडेट है 69 यानी 69,000 शिक्षकों की भर्ती मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। 69,000 शिक्षकों की जो भर्ती का मामला है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। हाई कोर्ट ने नियुक्ति रद्द कर नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया था, और फैसले को सामान्य वर्ग के चयनित उम्मीदवारों की ओर से चुनौती दी गई। और यहाँ देख सकते हैं उत्तर प्रदेश UP में 69,000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन नहीं करने संबंधी विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शीर्ष अदालत में इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसके तहत 69 यानी 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने हेतु उत्तर प्रदेश को नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया है। बाकी इसके बारे में पूरी डिटेल भी दी है, आप देख सकते हैं। हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ द्वारा 13 अगस्त को आदेश पारित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ सामान्य वर्ग के चयनित उम्मीदवार द्वारा चुनौती दी गई। याचिका में कहा गया कि संपूर्ण चयन प्रक्रिया पारदर्शी थी। चयन प्रक्रिया लोक सेवा SC/ST और BC के आरक्षण अधिनियम 1994 और उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षक नियमावली 1981 के प्रावधानों के अनुरूप थी, जिसके तहत OBC को 27%, SC को 21% और ST के लिए 2% आरक्षण दिया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं आरक्षण वाला मामला है वो पहुंच चुका है कोर्ट। NPS से जुड़े 23 लाख सरकारी कर्मियों को UPS चुनने का विकल्प है। केंद्र का योगदान 18.5% रहेगा पेंशन। नेक्स्ट अपडेट है राज्य के 72,000 स्कूलों में अंकित होगा 1098 नंबर, यानी हर एक बच्चे तक पहुंचेगा अब चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। यानी अब ये जो नंबर है 1098 ये हर बच्चे के पास पहुंचना चाहिए, और अब तक कर्नाटका स्कूलों में ये सुविधा हुई है। ठीक है, पूरे देश में अब लागू करने का प्लान है। नेक्स्ट है संविदा कर्मियों को नियमित नियुक्तियों में मिलेगी छूट। जो संविदा कर्मी लगे हुए हैं पटना में, उन्हें नियमित जो नियुक्ति है उनमें भी छूट मिलेगी। पीछे भी जैसे पर ईयर 5% 5 अंक प्रति वर्ष की दर से
दिए थे वही यहाँ है। 5 अंक प्रति वर्ष की दर से अधिकतम 25 अंकों की मान्यता दी गई है। और प्रारंभिक परीक्षा पीटी और मुख्य परीक्षा में दोनों में विशेष छूट मिलेगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने लिया निर्णय, सभी विभागों को पालन करने का निर्देश। अंकों की इस तरह की जा सकती है गणना। तो यहाँ आप इसकी संपूर्ण है वो जानकारी ले सकते हैं। ये रही, थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखा दूँ, ये रहा, ठीक है। तो संविदा कर्मी है उनके लिए एक अच्छा मौका है ये तैयारी थ्री के लिए। चलते हैं नेक्स्ट अपडेट आरक्षण को लेकर। आरक्षण और आउटसोर्स में फंसी 15,610 पदों की नियुक्ति। पंचायती राज विभाग में रिक्त 15,610 पदों पर नियुक्ति में पेच फंस गया है। पटना हाईकोर्ट के आदेश के आने के बाद कारण आरक्षण को लेकर स्थायी नियुक्ति तो आउटसोर्सिंग एजेंसी के चयन को लेकर संविदा वाली नियुक्तियां अटक गई है। पंचायती राज विभाग जून में विभिन्न स्तरों के रिक्त 15,610 पदों पर अगले 3-4 माह में नियुक्ति करने की घोषणा की थी। विभाग की ओर से 4,351 पदों पर स्थायी नियुक्ति की जानी है, जबकि 11,259 पदों पर संविदा पर नियुक्ति की जाएगी। जिन स्थायी पदों पर नियुक्ति करने किया जाना है उसमें प्रखंड पंचायती राज अधिकारी के 112 पद और अंकेक्षक के 28 पद, पंचायत सचिव के 3525 पद, निम्न वर्गीय लिपिक क्षेत्र स्थापना के 504, निम्न वर्गीय लिपिक मुख्यालय स्थापना 1 पद और मुख्यालय पद जो परिचारी के 5 पद, जिला परिषद कनीय अभियंता के 104 पद और जिला परिषद में निम्न वर्गीय लिपिक के 72 पद शामिल है। तो आरक्षण और आउटसोर्स के बारे में ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है डोमिसाइल नीति वाला मामला। डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग पर 9 को बिहार बंद का आह्वान किया गया है। शिक्षक नियुक्तियों में बिहार में बाहरी अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ने के बाद विरोध जताया जा रहा है। कहा सुप्रीम कोर्ट का आदेश, रिजल्ट से पहले कोर्ट डॉक्यूमेंट की जांच। तो बाहरी राज्य के कैंडिडेट ज़्यादा होने की वजह से डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए क्या है आह्वान किया जा रहा है और बिहार बंद का आह्वान किया गया है। नेक्स्ट है अंग्रेजी स्कूलों में शिक्षक भर्ती में अजब नियम निकाला गया है। यानी राजस्थान से अपडेट है ये कि अंग्रेजी स्कूलों में जो अभी परीक्षा हुई थी उसके अंदर जो भी कैंडिडेट मौजूदा जिले का विकल्प चुनेंगे उन्हें 10 अंक बोनस दिए जाएंगे। तो इस वजह से क्या है गड़बड़ा सकता है ये अंग्रेजी स्कूल के एक पद पर 3 अभ्यर्थी गृह जिले में जाने की राह दुष्कर क्यों है? क्योंकि अब 10 अंक अगर कोई मौजूदा जिला विकल्प चुनता है तो उसे 10 अंक बोनस दिया जाएगा। ठीक है, बाकी अपडेट इसके विस्तृत जानकारी आप देख सकते हैं। इसमें और भी अन्य भी जानकारी हैं, आप ये भी यहाँ देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट अपडेट। गेट 2025 के लिए आवेदन कल से, परीक्षा अगले साल फरवरी में होगी। तो ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग गेट 2025 के लिए आवेदन नई तारीख घोषित कर दी है। अब इच्छुक अभ्यर्थी वो 28 अगस्त से 28 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। बाकी डिटेल आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए होगा एडमिशन टेस्ट। यानी विद्यार्थी है उसे 16 सितंबर तक कर सकते हैं पंजीकरण। यानी नवोदय विद्यालय में अगर आप प्रवेश पाना चाहते हैं तो एडमिशन टेस्ट होगा। ठीक है, और विद्यार्थी है 16 सितंबर तक पंजीकरण करवा सकते हैं। बाकी यहाँ कक्षा में दाखिले की योग्यता यहाँ पर दी गई है। देश भर के नवोदय विद्यालय में वर्ष 2025-26 के दौरान 6वीं कक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित होगी। आवेदन से पहले पेरेंट्स को निर्धारित योग्यता मानदंडों को जान लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ पूरी डिटेल दी है, आप डिटेल देख के फिर ही इसमें पंजीकरण करवाएं। ओके, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अपडेट है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट सहित विभिन्न रिक्त पदों के लिए आवेदन करें। NCCR भर्ती 2024 ऐसे करें आवेदन। और नेशनल सेंटर फॉर पोस्टल रिसर्च में प्रोजेक्ट साइंटिस्ट, सीनियर रिसर्च फेलो, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के पद के लिए अधिसूचना जारी की गई है। और अभियान कुल 42 रिक्तियों के लिए आयोजन किया गया। ठीक है, अंतिम तिथि है 6 सितंबर 2024 निर्धारित है। और अधिक जानकारी इस पर मिल जाएगी आपको। ऐसे करें आवेदन। आधिकारिक वेबसाइट यहाँ पर दी है, इस पर आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी इसकी डिटेल है वो नोटिफिकेशन चेक कर लेना इस ID पर, जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर। ठीक है, पूरी डिटेल मिल जाएगी। नेक्स्ट है राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा, पुरानी पेंशन योजना के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं। ये श्री गंगानगर से अपडेट आ रही है। तो हर जगह कोई तो इस जो पुरानी पेंशन योजना है उसको लागू करवाना चाहता है, कोई नई पेंशन योजना को, कोई USR। तो भैया पता नहीं इनका डामाडोल हो रहा है मामला। ये स्कूल टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया तथा राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत ने संघीय सरकार की ओर से घोषित यूनिफाइड पेंशन योजना
को अस्वीकार कर दिया है। तो ऐसे में बहुत सारी पार्टियां हैं वो अलग अलग अपना अपना मत दे रही हैं और अलग अलग कैंडिडेट है वो अलग अलग अपने मत दे रहे हैं। कोई सही बता रहा है, कोई गलत बता रहा है। तो अपने विवेक के अनुसार इसमें आप निर्णय लीजिएगा। 24,000 पदों पर होनी है भर्ती। नए सिरे से सफाई कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया कानूनी राय है वो ले रहा है विभाग। विधानसभा में उठा था सवाल। तो प्रदेश में सफाई कर्मचारियों की भर्ती नए सिरे से करने की तैयारी शुरू हो गई है। स्वायत्त शासन विभाग करीब 24,000 पदों पर भर्ती करेगी। कुल कुछ नियम शर्तें तैयार करने के अतिरिक्त अधिवक्ता से भी राय ली जा रही है। बाकी यहाँ डिटेल है वो देख सकते हैं और काफ़ी बड़ी भर्ती है ये भी सफाई कर्मचारी की। देख सकते हैं आप 24,000 पदों से भी ज़्यादा है ये। ठीक है, सॉरी इसमें थोड़ा सा। एंड इसके बाद में सूचना सहायक भर्ती को चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाए। जो सूचना सहायक है, सूचना सहायक भर्ती में चयन प्रक्रिया को शामिल किया जाए, ऐसा बोला गया है। थोड़ा जूम कर दूं मैं, ये रहा। ठीक है, 26 अगस्त राजस्थान हाईकोर्ट ने सूचना सहायक भर्ती 2023 के ओबीसी तलाकशुदा महिला श्रेणी में कट ऑफ से ज़्यादा अंक लाने वाले अभ्यर्थी को टाइप टेस्ट में शामिल करने का आदेश दिए हैं और जस्टिस अनूप कुमार दंड ने यह आदेश निधि सिंह पंवार की याचिका पर दिए हैं। ठीक है, ये रहा, बाकी डिटेल यहाँ दी है, देख लेना। नेक्स्ट है प्रारंभिक शिक्षा निदेशक 28 अगस्त तक भेजनी होगी सूचना। एकीकरण की सुगबुगाहट तेज हुई। एक ही चारदीवारी में संचालित एक से अधिक प्रारंभिक स्कूलों की जानकारी मांगी गई है। ठीक है, नई सरकार के 8 माह है फिर भी शिक्षकों के नहीं हुए तबादले। तो शिक्षकों का कहना है कि कोई बताने के तैयार नहीं कि तबादले होंगे भी या नहीं। तो आपको बता दूं प्राइमरी सेक्शन के जो ट्रांसफ़र होने थे वो एक बार रोक दिए गए थे और अभी पता ही नहीं है, कोई भी नहीं बता रहा है कि तबादले या ट्रांसफ़र होगा या नहीं। शिक्षक बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार में बैठे हैं और विधायक और मंत्री है वो तबादले का आश्वासन भी दे रहे हैं। ऐसा हर जगह मिलता है और कोई भ्रष्टाचार भी फैलता है इस वजह से, क्योंकि कोई रिश्वत लेता है, कोई ऐसा कुछ मामला हर जगह देखने को मिलता है। एंड टेलीग्राम के बारे में एक अफवाह जारी है और सीईओ है जो टेलीग्राम के सीईओ पहलो दुरो उनको क्या है अरेस्ट कर लिया गया है कुछ नेगेटिव एक्टिविटीज़ के वजह से। टेलीग्राम पर नेगेटिव एक्टिविटीज़ या फिल्मों का विमोचन वगैरह सब करने के कारण इनको क्या है गिरफ्तार किया गया है। अभी इस पर क्या है संज्ञान लिया जाएगा। पशु परिचर भर्ती है उसका विस्तृत सिलेबस जारी नहीं। 17 लाख अभ्यर्थी इस संबंध में क्या पढ़ें क्या छोड़ें, ऐसा है। 5,934 पद पर ये क्या है 17.64 लाख आवेदन और 1 से 4 दिसंबर है परीक्षा की प्रस्तावित तिथि। ठीक है, सवाल किससे जुड़े होंगे कैसे होंगे बताया ही नहीं गया है। भारत सरकार ने सोशल ऐप टेलीग्राम को किया बैन, जल्दी प्ले स्टोर से हटा ली जाएगी ऐप। ऐसा कुछ नहीं है, ये फ्रॉड है। ठीक है, ये फेक न्यूज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। टेलीग्राम के इस्तेमाल की भारत में भी जांच संभव है। हाँ ऐसा है, जांच चल रही है। जब भी इस पर कोई भी संज्ञान लिया जाएगा वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, सोशल मीडिया आपराधिक गतिविधियों के संदेह का कारण टेलीग्राम के इस्तेमाल भारतीय भी जांच कर रहा है। कंपनी ने कहा छिपाने के लिए कुछ नहीं है। तो ये थी आज की अपडेट जो मैंने आपको बताई है। आई होप ये वीडियो ये अपडेट्स आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। तो काफ़ी अपडेट्स हैं ऐसे ही और नई अपडेट्स मैं आपके लिए रोज़ लेकर आता हूँ। तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी क्या है जोड़िएगा और बताइएगा। नई अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। मिलेंगे ऐसी और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।